हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है मिशन चंद्रयान 3। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च्ड। फिर जो मिशन चंद्रयान 3 है, इसे कब लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023। फिर 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, यह आपने याद रखना है। आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो मिशन चंद्रयान 3 है ना, ये इंडिया का मून मिशन है। और इंडिया का एम क्या है कि जो मून का जो साउथ पोल है वहाँ पर पहुँचना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। Chandrayaan 3 is India's third moon mission and a follow-up to July 2019's Chandrayaan 2, which aimed to send a rover to the moon's south pole. चंद्रयान 3 जो है फ्रेंड्स भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर रोवर को भेजना था। द मिशन एम्स टू बेटर अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ मून। इस मिशन का जो फ्रेंड्स मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है, मतलब जो मून है उसका स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है, ये इसका मेन एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 हैज़ बीन लॉन्च फ्रॉम वेयर। मिशन चंद्रयान 3 जो है ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से आपको आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, छोटी सी वीडियो होगी, पूरा वीडियो जरूर देख के जाना एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करिए इस क्वेश्चन को आप। वेयर टू लैंड चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी एट द साउथ पोल ऑफ द मून। मून का जो साउथ पोल है फ्रेंड्स, यहाँ पर चंद्रयान 3 को लैंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, विद विच रॉकेट वाज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी LVM-3M4। कहीं कहीं में फ्रेंड्स आपको ओनली LVM-3 भी दे सकते हैं, ठीक है, बट आपको याद रखना है LVM-3M4। अब इसका मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। Chandrayaan 3 will be launched with LVM-M4 rocket. It was earlier known as GSLV-MK3। देखो फ्रेंड्स, ये जो चंद्रयान 3 है ना, इसको LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। जो फ्रेंड्स ये रॉकेट है ना LVM-3M4, इसका जो ओल्ड नेम है वो था GSLV-MK3, आप बोल सकते हो GSLV Mark 3। अब मैं आपको LVM-3 का फुल फॉर्म बताता हूँ। L stands for launch, V stands for vehicle, M stands for mark and 3, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 का फुल फॉर्म है। ओल्ड नेम क्या था इसका? GSLV Mark 3। तो आपको GSLV का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और जो हमारा इंग्लिश मीडियम का चैनल है रवि अदिति क्लासेस, जो कि मैंने आप सभी के लिए बनाया है, आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप इंग्लिश में भी जीके पढ़ाइए, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें आप, रवि अदिति क्लासेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the main rocket engines of Chandrayaan 3? फिर चंद्रयान 3 का जो मेन रॉकेट इंजन है उसका क्या नाम है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी CE-20। ये आपको याद रखना है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। CE का फुल फॉर्म ही है क्रायोजेनिक इंजन, तो आपको याद रखना है CE-20 जो है ये मेन रॉकेट इंजन का नाम है चंद्रयान 3 के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लॉन्च द मिशन चंद्रयान 3? राइट आंसर इज ऑप्शन सी इसरो। इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने लॉन्च किया है मिशन चंद्रयान 3 को। देखो फ्रेंड्स, हम इसरो के बारे में डिटेल में समझते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और 2023 में इसके प्रेसिडेंट हैं एस सोमनाथ। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? विक्रम साराभाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the 3 main objectives of Chandrayaan 3 mission set by ISRO? इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी सुटेबल ऑल। तो ये
ये थ्री जो मेन पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। परफॉर्मिंग अ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रोवर्स रोविंग कैपेबिलिटीज ऑन द मून, परफॉर्मिंग साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। ये थ्री मेन एम डिसाइड किए हैं इसरो ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको ना बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू चंद्रयान 3 मिशन से। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा चंद्रयान 3 मिशन को समझने में। ठीक है, इन दिस मिशन इंडिया विल लैंड अ लैंडर ऑन द लूनर सरफेस। देयर इज आल्सो अ रोवर इन दिस लैंडर विच विल रोम ऑन द लूनर सरफेस एंड डू सम एक्सपेरिमेंट्स देयर। देखो फ्रेंड्स, इसमें यह बताया गया कि इस मिशन में ना जो भारत है चांद की धरती पर एक लैंडर को उतारेगा। ठीक है, इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द लैंडर विल स्टे ऑन द मून फॉर 1 लूनर डे। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। The lander will stay on the moon for one lunar day. One lunar day is equal to 14 अर्थ डेज। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो लैंडर है चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा और जो एक लूनर दिन है ये हमारे पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। 1 लूनर डे यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू 14 अर्थ डे के बराबर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर चंद्रयान 3 लैंडर टू लैंड ऑन द लूनर सरफेस इट इज नेसेसरी दैट द सन हैज कम आउट देयर। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द लैंडर। द सन राइजेज ऑन द मून फॉर 14 to 15 days and the sun does not rise for the remaining 14-15 days। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई गई है इसमें कि चंद्रयान 3 के लैंडर कि चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। ठीक है, मतलब सनसेट नहीं होना चाहिए उस टाइम जब लैंडर लैंड करेगा। ठीक है, मतलब सनराइज होना चाहिए। लैंडर के लिए सनलाइट ज़रूरी है। चांद पर सूरज 14-15 दिन तक सूरज निकलता है। ठीक है, और बाकी 15 दिन सूरज नहीं निकलता। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान 3 इंडियाज विच मिशन टू द मून। फ्रेंड, मिशन चंद्रयान 3 है ये भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी थर्ड। चंद्रयान 3 जो है फ्रेंड्स ये थर्ड मून मिशन है इंडिया का, या बोल सकते हो लूनर मिशन है इंडिया का। अब मैं आपको फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है इनके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट मून मिशन जो था फ्रेंड्स 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, जिसे कि हम चंद्रयान 1 के नाम से जानते हैं, चंद्रयान 1 मिशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसे भी फ्रेंड्स हरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था और ये सबसे खास बात क्या थी, ये सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड मून मिशन जिसको कि चंद्रयान 2 बोलते हैं 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स देखो, इस मिशन के साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। ये मिशन जो था ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होने वाला था, लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ कि ना इसकी ना जो लैंडिंग हुई ना वो क्रैश लैंडिंग हो गई, मतलब हार्ड लैंडिंग हुई इसकी। ये क्या हुआ 2.4 किलोमीटर पहले ना, मतलब जब सरफेस पे पहुंचने वाला था मून के, वो भी कहाँ पर साउथ पोल पे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ 2.4 किलोमीटर पहले ही ना फ्रेंड्स ये क्रैश हो गया। मतलब इसकी जो लैंडिंग हुई सॉफ्ट नहीं हुई, हार्ड लैंडिंग हुई, जिस वजह से क्रैश हो गया और ये मिशन जो था फ्रेंड्स अनसक्सेसफुल रहा। अब थर्ड मून मिशन कौन सा है जो कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक है, चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 3। इसे लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ मिशन चंद्रयान 3। राइट आंसर इज ऑप्शन ए साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून जो है फ्रेंड्स ये मिशन चंद्रयान 3 का थीम है, ये आपको याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि जो हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ना हर सब्जेक्ट की जो पेड पीडीएफ है वो मिल जाती है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की, कंप्यूटर की, साइंस की, पॉलिटी, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट की। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी पेड पीडीएफ्स में। ठीक है, तो ये वेबसाइट का नाम है हमारे। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर इन चंद्रयान 3। क्वेश्चन में बोला गया है कि चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑर्बिटर। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, लैंडर है, रोवर है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो फ्रेंड चंद्रयान 2 था ना उसमें लैंडर भी था, रोवर भी था और ऑर्बिटर भी था। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें ना ऑर्बिटर क्यों नहीं रखा गया है चंद्रयान 3 में, तो वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन से समझाता हूँ। चंद्रयान 2 की बात कर रहे हैं पहले हम। चंद्रयान 2 हैड लैंडर, रोवर एंड ऑर्बिटर। यही मैंने आपको समझाया कि चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर था।
but in Chandrayaan 3 orbiter has not been made for Chandrayaan 3. Chandrayaan 2's orbiter is already present in the orbit. This will be used when needed. देखो फ्रेंड, इसमें यह बोला गया है कि चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है ना, पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर उसी को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रयान 3 हैज़ इंडिजीनियस प्रोपल्शन मॉड्यूल इंस्टेड ऑफ ऑर्बिटर। मतलब चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर देयर इन चंद्रयान 3? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3। चंद्रयान 3 में पूछा गया कितने मॉड्यूल हैं? 3 मॉड्यूल हैं चंद्रयान 3 में। अब हम ये 3 जो मॉड्यूल्स हैं इनके बारे में जानते हैं। मॉड्यूल्स ऑफ चंद्रयान 3, जो 3 चंद्रयान मॉड्यूल्स हैं वो हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर। ठीक है, ये 3 मॉड्यूल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल की। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द व्हीकल गोइंग ऑन अ स्पेस मिशन इज कॉल्ड अ प्रोपल्शन मॉड्यूल। इट गिव्स द पावर टू फ्लाई एनी स्पेसशिप। मतलब ये बताया गया है कि इसमें कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है ना, अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है, या किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। नेक्स्ट है हमारा लैंडर मॉड्यूल। दिस इज द सेकंड एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चंद्रयान 3. It will be landed on the moon. It is responsible for getting the rover to the surface of the moon properly. मतलब ये बताया गया है लैंडर मॉड्यूल के बारे में कि चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो इसी की होती है, मतलब किसकी? लैंडर की। अब हम बात कर लेते हैं रोवर की। ठीक है, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ चंद्रयान, द रोवर विच विल लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून थ्रू द लैंडर एंड देन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द अर्थ आफ्टर मूवमेंट। मतलब ये बताया गया है रोवर के बारे में कि चंद्रयान का ये तीसरा हिस्सा होता है रोवर, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ मिशन चंद्रयान 3? देखो आपको बताना चाहता हूँ कि जो लैंडर का नेम था ना, लैंडर एंड रोवर का जो नेम था ना चंद्रयान 2 मिशन का, वो सेम है चंद्रयान 3 का भी। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ मिशन चंद्रयान 3? मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए विक्रम। विक्रम साराभाई, जो कि फ्रेंड्स इसरो के संस्थापक हैं, जिन्होंने इसरो की फॉर्मेशन करी थी, उनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोवर ऑफ मिशन चंद्रयान 3? मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रज्ञान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी थ्रॉटल एबल इंजन्स आर देयर इन द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, आफ्टर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, इंडिया विल बिकम विच कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून? देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन देखो, हमारा जो मिशन है चंद्रयान 3, इसका मेन एम चंद्रमा पर पहुंचना नहीं है। इसका मेन एम है कि चंद्रमा यानी कि मून का जो साउथ पोल है वहां पर पहुंचना। तो अगर इंडिया ऐसा कर जाता है तो इंडिया कौन सा कंट्री बनेगा वर्ल्ड का? तो इंडिया बनेगा फर्स्ट कंट्री। ठीक है, और वैसे मून पे जाने वाला इंडिया 4th कंट्री है। अब फ्रेंड्स हम ना एक इम्पॉर्टेंट इसमें हम ये जानते हैं कि साथ में आपको फिगर भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपको फिगर से ही समझाने वाला हूँ कि हाउ विल द जर्नी ऑफ चंद्रयान 3 बी कम्प्लीटेड। मतलब चंद्रयान 3 की जर्नी कैसी रहेगी, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट 1 मिनट ही लगेगा आपको समझाने में। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ है हमारा कि द LVM-3 रॉकेट विल प्लेस चंद्रयान 3 इन अर्थ ऑर्बिट्स। आफ्टर रीचिंग अर्थ ऑर्बिट, चंद्रयान विल ग्रेजुअली इंक्रीज द डिस्टेंस इन अर्थ ऑर्बिट. Onboard rocket will be used to increase the distance. These rockets will go with Chandrayaan. In this way, Chandrayaan will enter the moon's orbit. After this, Chandrayaan will enter the lower orbit of the moon while circling. देखो इसमें यह बताया गया है कि जो LVM-3 रॉकेट है ना, चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के लिए ऑनबोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। यह रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएंगे। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा
की कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद चक्कर काटते हुए चंद्रयान चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, after this preparation will be made to land the lander on the lunar surface. This is the most difficult part of this mission. Earlier the Chandrayaan-2 mission was spoiled due to the hard landing of Vikram lander. After the successful landing of Chandrayaan-3 on the surface of the moon, the six-wheeled rover will come out. This lander will collect data by walking on the lunar surface and take pictures of the lunar surface, which will send to the lander Vikram. इसमें फ्रेंड्स ये बताया गया है कि इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी होगी। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इससे पहले विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान-2 मिशन खराब हो गया था। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रोवर है उसमें कितने टायर्स हैं? 6 हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था। यह लैंडर चंद्रमा का सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीर लेगा, जिसे वह विक्रम लैंडर को भेजेगा। तो देखो फ्रेंड्स, इस फिगर से हम समझते हैं, देखो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो आप सभी को बताया कि फ्रेंड्स देखो ये जो है ना रॉकेट जो गया है ये कुछ इस तरह से चक्कर मारेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चक्कर मारेगा, मतलब 5 चक्कर लगाने के बाद ये ना अर्थ का ऑर्बिट छोड़ देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से छोड़ दिया इसने अर्थ का ऑर्बिट। उसके बाद फ्रेंड्स ये ना एंटर कर जाएगा मून के ऑर्बिट में। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स 5 चक्कर लगाएगा। ठीक है, मतलब 5 चक्कर लगाएगा ऐसे, और फिर ये मून, फिर से बताता हूँ, देखो इस तरीके से। ठीक है, फिर बिल्कुल पास आएगा मून के ऑर्बिट के, और फाइनली फ्रेंड्स ये यहाँ पे लैंड कर जाएगा। ठीक है, ये है इसका कंसेप्ट, मतलब किस तरीके से लैंड करेगा मून के साउथ पोल पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च? चंद्रयान-3 की हमने बहुत बात कर ली, अब चंद्रयान-1 की बात करते हैं जो कि पहला मिशन था सक्सेसफुल। तो पूछा गया कब लॉन्च हुआ था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन ये पूछा गया है। चंद्रयान-1 वॉज लॉन्च्ड बाय विच रॉकेट? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चंद्रयान-1 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, PSLV एक्सेल C11। नेक्स्ट है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ इसरो एट द टाइम ऑफ चंद्रयान-1 लॉन्च? चेयरमैन कौन थे जब चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया था? G माधवन। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019 को फ्रेंड्स चंद्रयान-2 मिशन को लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है। चंद्रयान-2 मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 22 जुलाई 2019। इट वाज लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की फॉर्म में है। द टोटल टाइम टेकन बाय चंद्रयान-2 लैंडर टू रीच नियर द सरफेस ऑफ द मून। तो कितना आंसर किया था? 48 डेज लगे थे इसको। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये चंद्रयान-3 है ना, ये पता है कब पहुँचेगा? ये पहुँचेगा 23 से 24 अगस्त के बीच में पहुँचेगा। ठीक है, 2023 चंद्रयान-3 पहुँचेगा। ठीक है, कहाँ पर? मून के साउथ पोल पर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी व्हील्स वर देयर इन प्रज्ञान रोवर इंस्टॉल्ड इन चंद्रयान-2 मिशन? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? 6। चंद्रयान-2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? 6। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रयान-2 मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच पावरफुल रॉकेट ऑफ इंडिया? GSLV Mark 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। व्हेन डिड इंडिया लॉन्च द फर्स्ट रॉकेट? राइट आंसर इज, हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या है? 21 नवंबर 1963। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन हाउ मच टाइम डज द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मून रीच द अर्थ? राइट आंसर इज 1.28 सेकेंड, कहीं कहीं पे आपको 1.3 सेकेंड भी मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मून रिलेटेड जीके क्वेश्चन थे। अब मैं आपको फ्रेंड्स मून से रिलेटेड और क्वेश्चन बताता हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मून? 3475 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हाउ मच इज द ग्रेविटी ऑफ द मून कंपेयर टू द अर्थ? 1/6। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी अपेक्षा कितना है? 1/6 है। हाउ फार इज द मून फ्रॉम द अर्थ? मून पृथ्वी से कितना दूर है? 384,400 किलोमीटर, यानी कि 3,84,400 किलोमीटर। नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट टू लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून? राइट आंसर इज अपोलो 11, सेंड बाय नासा इन 1969. When was the first unmanned spacecraft landed on the surface of the moon? 1966 में, ठीक है, sent by सोवियत यूनियन
और नेम क्या था, लूना 2। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मून सरफेस कैन वी सी, राइट आंसर इज 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, राइट आंसर इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, राइट आंसर इज अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून कॉल्ड, मून के स्टडी को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए चंद्रयान 3 से रिलेटेड, और मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रॉम विच रॉकेट वाज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट देयर इन चंद्रयान 3। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके रवि सर की एफर्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, अपने सभी स्टडी ग्रुप में वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।